हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपी एनएचएम के जो 17,000 प्लस पोस्ट है, न्यू अपडेट है। पदों की जो है संख्या बढ़ाने जाने के लिए, ठीक है। क्या पदों की संख्या बढ़ेगा? 100% हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो है क्या पदों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। क्योंकि देखिए, इसका पेपर होने के बाद 17,000 प्लस पोस्ट क्या हुआ था, कुछ एएनएम में सीटें बढ़ी थी, कुछ एएनएम में सीटें घटी थी, फार्मासिस्ट में भी, लैब टेक्नीशियन में भी, ठीक है। कुछ ऐसे लेकिन फार्मासिस्ट पे नहीं हुआ है, ना घटा है ना बढ़ा है। बहुत पहले जो नोटिफिकेशन आप देखे होंगे तो यहाँ पे क्या गए थे, कहीं पे सीटें बढ़ी हैं, कहीं पे घटी है। तो स्टूडेंट कह रहे थे क्या सर अभी भी कुछ परिवर्तन हो सकता है? जो नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, क्या ये सभी कैंडिडेट तैयार हैं सेकंड लिस्ट के लिए? ठीक है, यहाँ पे भी बात करेंगे जिला लिस्ट कब तक आएगी, और जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होंगे, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है कि जो है जो पदों की जो है संख्या बढ़ेगा, ठीक है। इसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर जो है पेपर होने के बाद में 2-3 बार नए नए नोटिस आए कि सीटों की संख्या कहीं बढ़ी है, कहीं घटी है, ठीक है। एएनएम में भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम में, जो कि प्रोग्राम आए जब आपको पहले बता दिए। जब पहली बार जब नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि हम लोग जो है यूपी एनएचएम जो अध्यक्ष हैं वहाँ पे क्या कहते हैं कि हम जो है सीटें बढ़ा सकते हैं, सीटें घटा सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में, 12 प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट कमेंट करे थे क्या सर जो है यहाँ पे अभी भी क्या सीटें बढ़ सकती है, घट सकती है? तो यहाँ पे हम पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट छात्र कन्फर्म, और नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। देखिए फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जब हो जाएगा, सेकंड वेटिंग लिस्ट में कुछ कैंडिडेट का नाम आ सकता है, हमें नहीं कह रहे कन्फर्म आ सकता है, ठीक है। अगर नॉट शॉर्ट लिस्ट दिखा रहा है आपका, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो है कैंडिडेट का नाम दिखा रहा है कि हाँ मतलब यहाँ पे जो है ये कैंडिडेट सेलेक्ट है वेटिंग लिस्ट के लिए। लेकिन जो है देखिए, नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट देखिए 99% चांसेस इनका नहीं होगा, लेकिन 1% चांस है होने के। कुछ प्रोग्राम में बता रहे हैं, सभी प्रोग्राम में नहीं बता रहे हैं इस बात को, सभी प्रोग्राम में हम नहीं बता रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रोग्राम में जो है सीटें खाली होंगी तब वेटिंग लिस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो नॉट शॉर्ट लिस्टेड है 1% आशा है कि उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट का जो है यहाँ पे जारी हो चुका है कि उनका जो है स्कोर कार्ड अब चेक किए होंगे तो वहाँ पे दिखा होगा कि आपके वेटिंग लिस्ट में है, कि ये नहीं दिखा होगा कि आप फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, सेकंड वेटिंग लिस्ट में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 2 से 3 वेटिंग लिस्ट आएगा। जिस प्रोग्राम में जो है कि वेटिंग लिस्ट आएगा, जब जिस प्रोग्राम में नहीं कैंडिडेट रहेंगे तो हो सकता है नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को उठा लिया जाए वहाँ पे, ठीक है, मैसेज के थ्रू। यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, उनको जो है जरूर बुलाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम में हम बता रहे हैं, हम सभी प्रोग्राम का नहीं बता रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जैसे इसके कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जिला लिस्ट के बारे में आपको बताते हैं, जिला लिस्ट बहुत सारे कैंडिडेट का, सर जिला लिस्ट कब तक आएगा, और डीबी हमारा कब तक होगा? जो फ्रेशर बने, जो एएनएम स्टाफ फार्मासिस्ट इलेक्ट्रिशियन, जिनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब जिनका जो है यहाँ पे रिजल्ट में नाम आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट में जिनका नाम है इसी मंथ में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1 से 2 वीक के अंदर आपको पता चल जाएगा जिला अमेंटमेंट और यहाँ पे डीबी के बारे में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 100% आप लोग शेयर रखिएगा। 1 से 2 वीक आप लोग इंतजार करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जो सेकंड जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है, क्या पदों की संख्या बढ़ेगा? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्या पदों की संख्या बढ़ाएंगे? यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसको लेके डाउट में हैं। तो यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या पदों की संख्या, देखिए अभी जब नोटिफिकेशन आया था पेपर होने के बाद में सीटें बढ़ी हैं, सीटें घटी हैं, तो आप 100% ये नहीं कह सकते हैं कि सीटें बढ़ेंगी कि घटेंगी। कुछ कुछ जगह पे सीटें भी घटा सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे सीटें भी बढ़ा सकते हैं, भले से रिजल्ट आ गया हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, हमें नहीं कह रहे कन्फर्म। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन में जब आप शुरू में नोटिफिकेशन जाके देखेंगे, 1 साल पुराना जब पहली बार नोटिफिकेशन, तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि हम लोग सीटें बढ़ा सकते हैं, सीटें घटा सकते हैं। तो उसके हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते सर हमारे जो बहुत सारे से यूट्यूब चैनल पर बताया जा रहा है कि कहीं पे सीटें बढ़ेंगी, कहीं पे सीटें घटेंगी। तो देखिए कुछ ऐसे प्रोग्राम में हो सकता है बढ़ेगा तो बहुत सारे कैंडिडेट को फायदा होगा, अगर घटेगा तो बहुत सारे कैंडिडेट को नुकसान होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब फर्स्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट देखिए, जब फ्रेशर जो बहने हैं, जो भी सेलेक्टेड बहने हैं, जो भी भाई बहन सेलेक्ट हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस है। आपका स्कोर कार्ड में अगर वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है तो आप लोग सभी डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है, कभी भी आपके लिए लिस्ट आ सकता है। और जो यहाँ पे देखिए नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो है 1% चांसेस है होने के, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्वालिफिकेशन मार्क्स से ज़्यादा हैं तो आप तैयार रहिएगा, अगर क्वालिफिकेशन मार्क्स से आपके कम नंबर है तो आप डिसक्वालीफाई हैं, अब भले सीट खाली रह जाएगी लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोग सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए, आप क्वालिफिकेशन मार्क्स से ज़्यादा हैं या क्वालिफिकेशन मार्क्स से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी कैंडिडेट। और देखिए पदों की संख्या बढ़ेगी घटेगी, यहाँ पे हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करके। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो देखिए नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी भी सीट बढ़ सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। आप पुराना नोटिफिकेशन आप जाके देख सकते हैं, हम नोटिफिकेशन से बता रहे हैं, आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं।
और फर्स्ट या सेकंड वेटिंग लिस्ट डीबी के बाद ही आएगा, जब फ्रेशर बने, जिनको भी फ्रेशर बने, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा जिला अपॉइंटमेंट, देखिए डीबी से पहले आपको जिला पता चल जाएगा, आपको कौन से जिला मिला है, ठीक है। डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले आपको जो है जिला अपॉइंटमेंट पता चल जाएगा कि आपको किस जिले में जाना है। जो जिला आपको मिला होगा उसी जिले में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा, दूसरे जिले में नहीं जाना होगा, इस बात को जानेगा। और कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो जो डॉक्यूमेंट आप बनवाए होंगे, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा फॉर्म फिलअप करते वक्त लगाए होंगे, वही डॉक्यूमेंट लेगा, अदर डॉक्यूमेंट कोई नहीं लेगा। अगर एक्सपीरियंस लगाए होंगे तो एक्सपीरियंस भी आपके मांगे जाएंगे, वहाँ पे सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। वीडियो में कहीं पर भी गलती हो गई तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करना है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यूपी एनएचएम के वेबसाइट पे कोई भी अपडेट आता है तो हम वीडियो बना के आपके पास तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। थैंक दोस्तों, खुश रहा करिएगा। आज के लिए इतना ही।